नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी क्लब मोदी नगर। यहाँ पर आपको सारे एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं, सॉरी बैलेंस शीट दी गई है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के। बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट ये है, 1 अप्रैल को एसेट और लायबिलिटी थी, बिल्डिंग फर्नीचर क्रेडिटर्स, टोटल मेंबर 250 थे, हर एक कितना दे रहा है 10 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 6 महीने पर 6% का ब्याज, मतलब आपने 6 मंथ के लिए ही वहाँ पर सेव करके रखा था, पैसा इन्वेस्ट किया था। इंटरेस्ट फीस का हाफ क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, मतलब कि आधी इंटरेस्ट फीस आपकी इनकम मान ली जाएगी और आधी इंटरेस्ट फीस आपकी लायबिलिटी मान ली जाएगी। सैलरी हैज़ बीन पेड अप टू 31 जैन, आपने सैलरी अभी तक सिर्फ 31 जनवरी तक की पे करी है, फरवरी और मार्च की नहीं पे करी है। परचेज फर्नीचर और जो टोटल फर्नीचर प्लस जो ख़रीदा है दोनों को मिलाकर जो डेप है वो 10% का आपको निकालने का है। अब सबसे पहला अब देखो सब्सक्रिप्शन आपके पास कितने का है एक्सपेंसेस में, सॉरी इनकम पे 15-16 का है 2100, क्योंकि हम 15-16 का ही बना रहे हैं, बाकी का हमको कोई लेना देना नहीं है। डोनेशन कितने का 1460 का। एंट्रेंस फीस थी 1540, जिसका हाफ आपको इनकम मानना था और हाफ आपको क्या मानना था, कैपिटलाइज था, मतलब लायबिलिटी माननी थी। तो 1540 का हाफ हो गया 770। फिर आपने कहीं पर पैसे प्रॉफिट हुआ आपको एंटरटेनमेंट से 600 का, कहीं पर आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे तो आपको वहाँ से कितना मिलना था, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लास्ट पॉइंट पे 45, और यहाँ पर आपको और बोला गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6% फॉर 6 मंथ के लिए होना चाहिए। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, आपने इन्वेस्टमेंट किए थे 1500 रुपीज़ के। 1500 का 6% कितना हो गया आपका, 1500 का 6% हो गया आपका 90। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1500 का 6% हो गया 90, और उसका 6 महीने का कितना हो रहा है, आपको मिला है जो 45 आपको 6 महीने का मिल चुका है, और अगले 6 महीने का लेना है आपको 45, है ना। क्योंकि इसका टोटल मिला के सिर्फ अगर हम इसको काटते हैं तो हमको कितना मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए था पूरा 90, लेकिन हमको 6 महीने का मिला 45, इसका मतलब 6 महीने का नहीं मिला, तो हमने उसको आउटस्टैंडिंग मान लिया। तो टोटल मिला के कितना हो गया 90। उसके बाद सैलरी कितने की है 1400 की सैलरी, और आउटस्टैंडिंग कितने की थी, आपने सिर्फ और सिर्फ कितने दिन की पे कर रखी है, ये 1400 जनवरी तक की। आपको कितने दिन की पे करनी है, पूरे 2 महीने की और पे करनी है। यहाँ पर जो आपको सैलरी दी गई है 1400, वो आपको कितने दिन की दी गई है 10 मंथ्स की, मतलब 10 मंथ्स की 1400, तो 1 महीने की कितनी हो गई 140 डिवाइडेड बाय 10, तो 2 महीने की कितनी हो गई 280। आप चाहो तो यहाँ पर करके भी देख सकते हो 1400 10 मंथ की, तो 1 मंथ की कितनी हो गई 140, 2 महीने की नहीं दी तो कितनी नहीं दी 280, तो अब आप उसमें ऐड करके टोटल खर्चे आपके कितने हो गए 1680। फिर उसके बाद एडवर्टीज़मेंट में कोई चेंजेस नहीं, न्यूज़पेपर में कोई चेंजेस नहीं, जो निकला वो क्या कहलाया आपका सरप्लस कहलाया। फिर से कैपिटल नहीं दी गई है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमेशा प्रीवियस ईयर का जो सबसे पहला साल दिया होगा 1400, जैसे कि यहाँ पर भी दिया होगा, ये देखिए 14-15 का सबसे पहला साल 1400, तो ये इसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए करंट ईयर हो जाता है। और इसमें से क्रेडिटर्स जो है 2000 के दिए गए हैं बैलेंस शीट में पिछले साल के ये देखिए 2000 के, उसको माइनस करके कैपिटल कितना निकला 11,600, इसमें आप सरप्लस को ऐड कर दोगे। तो ये हो गया आपका कैपिटल प्लस सरप्लस। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको देनी है, एंट्रेंस फीस आपकी 770,
बोला गया था ना कि आधी इनकम माननी है तो आधी लाइबिलिटी में चली गई, और क्रेडिटर्स 2000 के। प्लस इसी तरह से कैश 2845, फर्नीचर 2700, 1300 की परचेजिंग आपने और करी थी, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर इंक्लूडिंग परचेज, तो टोटल परचेज आपके पास है